Good morning, students. Students, we were doing chapter 3. We have done exercise 3.1, 3.4, 3.6 and 3.7. Today, we will do exercise 3.2. But before doing exercise 3.2, we will discuss some basic points of this exercise. First, prime numbers. What are prime numbers? The numbers which have only two factors, वो नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं आर कॉल्ड प्राइम नंबर। और दो फैक्टर कौन से होते हैं? वन एंड इटसेल्फ। टू फैक्टर्स कौन से हैं? टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ। The numbers which have only two factors are called prime number. एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 13 सो ऑन। अगर देखो 2 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई 1। 3 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 3 मल्टीप्लाई 1। 5 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 5 मल्टीप्लाई 1। तो प्राइम नंबर में सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं और वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर हमारे कौन से होते हैं? द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। वो नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। इसके एग्जाम्पल हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, प्राइम नंबर में सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं और कंपोजिट में दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब उसके बाद डैश इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारा 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है हमारा? 2। 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। डैश इज ओनली इवन प्राइम नंबर। कि अब एक ही इवन प्राइम नंबर है, तो एक ही इवन प्राइम नंबर हमारा कौन सा है? 2। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी कौन सा है? 2 है। और इवन प्राइम नंबर भी कौन सा है? 2 है। अब नेक्स्ट है आपका डैश इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कि वो कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। ये स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करेंगे और ये सारे पॉइंट जो हैं अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ओके, अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। कि अगर आप 2 ऑड नंबर्स को प्लस करते हो तो क्या आंसर आएगा? और जो वो आंसर आएगा वो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर। देखो बेटा, जब हम 2 ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है? इवन नंबर आता है। जब हम 2 ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे, जैसे एक ऑड नंबर मैंने लिया 3, एक ऑड नंबर मैंने लिया 5, इन दोनों को प्लस किया तो क्या आंसर आया? 8। एक मैंने ऑड नंबर लिया 7, एक मैंने ऑड नंबर लिया 5, इन दोनों को प्लस किया तो क्या आंसर आया? 12। तो अगर मैं कभी भी 2 ऑड नंबर्स को प्लस करूंगी तो आंसर हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। तो व्हाट इज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर? तो सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर। और व्हाट इज सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर? अगर आप 2 इवन नंबर्स को प्लस करते हो तो इवन नंबर्स को अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर इवन ही आएगा। इवन नंबर। अगर हम फिर से अगर हम 2 ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तब भी इवन आएगा। और इवन नंबर चाहे हम जितने मर्जी प्लस करें, हमेशा आंसर क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर। कि 13 और 31 दोनों कौन से नंबर हैं? प्राइम नंबर हैं। बोथ these numbers have
सेम डिजिट 1 and 3, दोनों नंबर्स में एक ही डिजिट है, यहाँ पर भी 1 and 3, यहाँ पर भी 1 and 3, कि दोनों ही नंबर में सेम डिजिट है 1 and 3. फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100. आपको 100 तक ऐसे पेयर निकालने हैं जो आपके प्राइम भी हो और जिसमें डिजिट भी क्या आए, सेम आए. वो क्या होने चाहिए, प्राइम भी होने चाहिए और डिजिट भी क्या आने चाहिए, सेम. जैसे फर्स्ट मैंने लिया एग्जांपल 17 को मैं उल्टा करती हूँ तो ये बन गया 71. तो 17 और 71 दोनों प्राइम हैं और दोनों में एक ही डिजिट है 17. अब इसके बाद मैं सेकेंड नंबर ले रही हूँ 37 का मैंने डिजिट पलट दी 73. 37 भी हमारा प्राइम है और 73 भी हमारा क्या है, प्राइम. सेम डिजिट 37. एंड नेक्स्ट वन इज 79, 97. 79 डिजिट आई 7 and 9. 97 डिजिट आई 7 and 9. ये दोनों भी हमारे क्या है, प्राइम है और इनमें सेम डिजिट है. 100 तक हमारे 4 पेयर्स बनते हैं जो प्राइम है और हैविंग सेम डिजिट. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. राइट डाउन सेपरेटली प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20. आपको 20 से छोटे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर लिखने हैं. तो सबसे पहले हम लिखते हैं 20 से छोटे प्राइम नंबर. तो 20 से छोटे प्राइम नंबर हमारा क्या है, चलिए अगर हम 1 को लेते हैं तो अभी भी हमने पढ़ा है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. तो 1 जो है ना तो प्राइम में आएगा ना ही कंपोजिट में आएगा. तो सबसे और अभी भी हमने एक और फिलिंग द ब्लैंक्स किया था, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डैश इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 से शुरू है हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. अब हम लिखते हैं कंपोजिट नंबर. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है हमारा, 4. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है हमारा, 4. डैश इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. तो ये 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18. तो हमारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक हमारा बीच में रहेगा 16 एंड 18. 4, 6, 8, 9, 10, 11 हमारा प्राइम में चला गया. 12, 14, 15, 16 एंड 18. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10. 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, तो इसका आंसर है 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10. Which is the greatest prime number? 7 is the greatest prime number. Question number 6. Express the following as sum of two odd primes. अब हमें जो 44 है उसको कैसे शो करना है कि ऑड नंबर भी होनी चाहिए वो और प्राइम भी होनी चाहिए और उनको प्लस करके क्या आना चाहिए, 44 आना चाहिए. हमें 44 को ऐसे एक्सप्रेस करना है कि दो नंबर्स और दो नंबर को कैसे हों, ऑड भी होने चाहिए और प्राइम भी, और उनको प्लस करके क्या आना चाहिए, 44. तो मैं पहला नंबर लिखती हूँ 3. मान लो मैंने 3 लिया. 44 3 में 3 प्लस 41 इज इक्वल टू 44. तो 3 भी मेरा क्या है, ऑड है और प्राइम है. 41 भी मेरा क्या है, ऑड है और प्राइम है. तो इन दोनों को प्लस करके क्या आता है, 44. अब हमें कई बार पता नहीं लगता कि 3 में क्या ऐड करें कि 44 आता है. तो इसका तरीका क्या है, 44 सबसे पहला प्राइम नंबर जो है हमारा 2 होता है, बट 2 जो है वो इवन है, 2 हमको नहीं लेना है. तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या आता है, 3 आता है.
क्या आता है 3। तो 44 में से मैंने 3 को माइनस किया, 44 में से मैंने किसको माइनस किया 3 को, तो क्या आया 41। तो 41 क्या है प्राइम है, क्योंकि वो अपने ही टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं। तो 44 के हमने क्या लिखे 3 + 41। अब एक पेयर और बनाते हैं, 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा आता है 5 आता है। क्या आता है हमारा 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5। 44 में से 5 को माइनस करके लिखते हैं, 44 - 5 39। अब 39 देखो प्राइम नंबर है या नहीं, 39 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड करके देख लो इसको चाहे। तो 39 हमारा प्राइम नहीं है, तो ये वाला पेयर हमारा नहीं बन सकता। अब हम नेक्स्ट लेते हैं 5 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है जो प्राइम है। नेक्स्ट नंबर हमारा 5 के बाद आता है 7। क्या आता है 7। 44 में से मैंने 7 माइनस किया 37। 37 क्या है हमारा प्राइम है, तो नेक्स्ट हमारा पेयर बन गया 7 + 37। हम 3 पेयर देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या आता है 11। 44 में से 11 को माइनस कीजिए, 44 - 11 33। 33 हमारा प्राइम है नहीं है, किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 11 × 3 = 33। तो ये वाला पेयर हमारा नहीं बन सकता, 11 और 33 वाला पेयर हमारा नहीं बन सकता। अब मैंने 11 के बाद नेक्स्ट मेरा प्राइम नंबर जो आता है वो क्या है 13। क्या है वो मेरा 31। तो 31 मेरा प्राइम है, तो नेक्स्ट पेयर मेरा कौन सा बन गया 13 + 31। 13 + 31। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट इसके आंसर है। अब सेकंड ट्राई करवाती हूँ मैं आप लोगों से, देखिए 36। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है मेरा 3 है, तो 36 में से मैं 3 को माइनस करती हूँ। 36 - 3 33। 33 प्राइम है, 33 प्राइम नंबर नहीं है। तो 3 और 3 तो प्राइम है, लेकिन 33 प्राइम नहीं है, तो ये पेयर हमारा नहीं बन सकता। अब 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या आता है 5। 36 में से 5 माइनस करके लिखिए 31। 31 हमारा प्राइम नंबर, तो हमारा पेयर क्या बना 5 + 31। नेक्स्ट 5 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो हमारा क्या है 7। तो 36 में से 7 माइनस करके लिखिए 29। 29 है हमारा प्राइम नंबर, यस 39 हमारा प्राइम नंबर, 29 हमारा प्राइम नंबर है। तो 7 + 29। नेक्स्ट पेयर हमारा बना 7 + 29। अब 36 में से मैं माइनस करके देखती हूँ 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 25। तो 25 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये पेयर नहीं बन सकता। अब 36 में से माइनस कीजिए 13 23। तो 23 प्राइम है, तो नेक्स्ट पेयर हमारा बना 13 + 23। तो नेक्स्ट जब भी मैं आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट 2 पेयर तो लिखने आते ही आते हैं, तो आपको 2 पेयर्स आने चाहिए। और स्टेटमेंट मैं आपको अगेन कहती हूँ कि जब भी पेपर होता है स्टेटमेंट चेंज होकर आती है, तो आप इन सब का रट्टा नहीं मारेंगे, समझ कर करेंगे। अब नेक्स्ट 24 को लेते हैं। 24 पहला प्राइम नंबर 3 मैंने माइनस किया 21। तो 3 तो प्राइम है, लेकिन 21 प्राइम नहीं है। 3 × 7 = 21, तो ये पेयर हमारा नहीं बना। 24 - 5 19। 5 भी प्राइम है और 19 भी प्राइम है, तो फर्स्ट पेयर हमारा बन गया 5 + 19। अब 25 में से 7 माइनस करो, 24 में से 7 माइनस करो 17। 7 + 17।
अब 24 में से माइनस कीजिए 11, 13, तो ये दोनों भी क्या है प्राइम। 11 प्लस 13, तो ये पेयर आपका। आप आगे और भी बना सकते हैं। नेक्स्ट 18 की। 18 में मैंने पहले 18 में से 3 माइनस किया, 18 माइनस 3 15, 3 प्राइम है लेकिन 15 प्राइम नहीं है। 18 में से मैं 5 माइनस कर रही हूँ, 18 माइनस 5 13, तो मेरा पहला पेयर बना 5 प्लस 13। अब 18 में से मैं माइनस कर रही हूँ 7, 11, 7 भी प्राइम है और 11 भी प्राइम है, 7 प्लस 11। 18 में से मैंने माइनस किया नेक्स्ट प्राइम नंबर 11, 7, तो ये वाला 11 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, लेकिन ये पेयर बन चुका है। अब इसके सिर्फ 2 ही पेयर बनते हैं और वो क्या है 5 एंड 30। इसका थर्ड पेयर नहीं बन रहा। गिव 3 pairs of prime numbers whose difference is 2। हमें ऐसे पेयर बनाने हैं प्राइम नंबर्स के, हमें प्राइम नंबर्स के ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनको माइनस करने पर क्या आए 2 आ जाए। तो फर्स्ट पेयर तो हमारा बन गया 5 एंड 3, 5 और 3 को आप माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 2, 5 में से 3 माइनस करिए 2। नेक्स्ट 7 एंड 5, 7 माइनस 5 2। नेक्स्ट 11, 13 एंड 11, 13 एंड 11, 13 में से 11 माइनस किया 2, 19 एंड 17, 19 में से आपने 17 माइनस किया 2 आंसर आया। ठीक है, ऐसे आपके और भी बहुत सारे बन जाएंगे। 29 एंड 31, 31 में से 29 माइनस कीजिए 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर, कि कौन से प्राइम नंबर है। 23 प्राइम है या नहीं, तो प्राइम नंबर कौन सा है 23। 51 3 के टेबल से डिवाइड होता है तो ये प्राइम नहीं है। 37 अपने ही टेबल में आता है इसलिए कि ये क्या है आपका प्राइम। 26 2 के टेबल से डिवाइड होता है इसलिए ये प्राइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100। हमें 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लिखने हैं 100 से कम, सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, कि उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। नंबर क्या होने चाहिए, कंपोजिट होने चाहिए, और कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होने चाहिए लाइन वाइज, और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। तो ये हमारे स्टार्ट होंगे 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये सारे के सारे हमारे कौन से नंबर हैं, कंपोजिट नंबर हैं। ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं, कंपोजिट, और इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें जो हमें नंबर दिया हुआ था उसको हमने कैसे दिखाना था कि 2 ऑड प्राइम्स को प्लस करें तो वो वाला आंसर आ जाए। अब यहाँ पर हमें 3 ऑड प्राइम्स को प्लस करना है और ये गिवन नंबर लेकर आना है। ऐसी रफ काम की लाइन बनाते हैं 21। तो पहला ऑड प्राइम कौन सा है 3, 3 माइनस 18। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 5, 5 माइनस कीजिए 30। तो एक प्राइम नंबर मैंने ये लिया, एक प्राइम नंबर मैंने ये लिया, और एक प्राइम नंबर मेरा ये है। 13 भी मेरा क्या है प्राइम नंबर। तो 21 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 3 प्लस 5 प्लस 30। एक पेयर और बनाते हैं। 21 में से पहले मैं 3 को माइनस करती हूँ, 18 आया। अब 18 में से 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर मेरा कौन सा आता है 7, 7 को माइनस करती हूँ तो क्या आंसर आया 11, और 11 भी क्या है प्राइम। तो मेरा एक प्राइम नंबर 3, एक 7 और एक 11। तो 3 प्लस 7 प्लस 11, 2 पेयर बनाते हैं इसमें। बी पार्ट करते हैं हम इसका। बी पार्ट की स्टेटमेंट है हमारी 31
31, 31 को भी शो करते हैं ऐसे ही। 31 में से पहले हमने 3 माइनस किया, 28, 28 में से मैं 5 माइनस करती हूँ, 23। तो 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 27 भी प्राइम है। 3 + 5 + 23, 3 + 5 + 23। अब 31 में से पहले मैं माइनस करती हूँ किसको, 5 को, 26, 26 में से मैं माइनस करती हूँ 7 को, 17। तो 5 भी प्राइम, 7 भी प्राइम और 17 भी प्राइम। 17 नहीं आएगा, 60 में 7 के 9, 19 भी प्राइम है। तो नेक्स्ट हमारा पेयर बना 5 + 7 + 19। एक बार तीनों नंबर को प्लस करके देख लिया करो कि आपका 31 आंसर आ रहा है या नहीं। जैसे ये 5 + 7 + 19, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 2 कैरी 31। देखो आया ना 31। तो एक बार आपकी रीचेकिंग हो जाएगी, जो नंबर आप यहाँ लेते हो उनको प्लस करके भी देखो। सी पार्ट है हमारा 53, सी पार्ट है हमारा 53। 53 के लिए हम करके देखते हैं, यहाँ पर लाइन लगा रही हूँ मैं एक बार। 53 में से पहले मैंने 3 माइनस किया, 50, 50 में से मैं फिर 5 माइनस करती हूँ, 45। तो लेकिन 45 प्राइम नंबर नहीं है। तो अब 5 की जगह मैं यहाँ पर क्या माइनस करके देखती हूँ, 7 माइनस करके देखती हूँ। क्या माइनस करके देखती हूँ, 7। तो क्या आंसर आया, 43, 43 प्राइम है। तो मेरा नेक्स्ट पेयर 3 + 7 + 43, 3 + 7 + 43। एक और पेयर बनाते हैं हम। 53 में से मैं पहले माइनस करती हूँ 5 को, 48, 48 में से माइनस करती हूँ 7 को, 41। 41 भी क्या है, मेरा प्राइम नंबर है। तो मेरा नेक्स्ट पेयर बन गया 5 + 7 + 41। और एक बार आप इसकी चेकिंग कर लेंगे, इनको प्लस करके जरूर देखेंगे कि इनको प्लस करके 53 आ रहा है या नहीं। अब हमारा डी पार्ट है। डी पार्ट हमारा क्वेश्चन है 61, 61। काम की लाइन लगाइए। 61 में से पहले 3 माइनस कीजिए, 58, 58 में से माइनस कीजिए 5, 53। तो 53 हमारा प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट सेट हमारा बन गया 3 + 5 + 53। अब नेक्स्ट 61 में से 5 माइनस कीजिए, 56। अब 7 माइनस कीजिए, 60 में 7 के 9, 49। बट 49 प्राइम नहीं है, क्योंकि किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में। 7 7 ज़ा 49। अब मैं 7 की जगह यहाँ पर माइनस करती हूँ 11। क्या माइनस करती हूँ यहाँ पर, 11। 45, 45 भी प्राइम नहीं है, 5 के टेबल में आता है। अब 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर मेरा आता है 13, 13 को माइनस करती हूँ 43, 43 मेरा प्राइम नंबर है। तो मेरे पेयर क्या बने, 5, 13 एंड 43। 5 + 13 + 43। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। आपको प्राइम नंबर्स के ऐसे पेयर लिखने हैं और वो प्राइम नंबर 20 से कम होने चाहिए, और उन प्राइम नंबर्स को अगर आप प्लस करते हो तो वो किससे डिवाइड, जो आंसर है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। आपको प्राइम नंबर लेने हैं, प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, 20 से कम होने चाहिए, और उन प्राइम नंबर्स को अगर आप प्लस करो तो आंसर किससे डिवाइड हो जाए, 5 से डिवाइड हो जाए। प्लस करके जो आंसर आएगा वो 20 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो हम नंबर लेंगे वो 20 से कम होना चाहिए। तो पहला पेयर हमारा बना 2 + 3। तो 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। 5
5 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है आपका 1। 5 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 1। नेक्स्ट मैंने लिया 3 प्लस 7 10। 10 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 2 आंसर। नेक्स्ट मैंने लिया 2 प्लस 13 15। 15 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 3 आंसर आया। नेक्स्ट हम लेते हैं 7 प्लस 13। तो इसको हमने अगर डिवाइड किया तो क्या आंसर है 20। 20 को हमने 5 से डिवाइड किया 4। एक और ले सकते हैं हम 5 प्लस 5। 5 प्लस 5 10। 10 को हमने 5 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया आपका 2। ये सब नंबर देखो मैंने 20 से कम लिए हैं। मैक्सिमम नंबर मेरा क्या है 13 है और 13 जो है वो 20 से कम है। ये नंबर जो है मेरे 20 से कम है और यहाँ का आंसर मेरा 20 भी हो सकता है और 20 से ज़्यादा भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 फिल इन द ब्लैंक्स। वैसे ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको बेसिक्स पॉइंट में लिखवा दिए थे, जो मैंने शुरू में आपको पॉइंट्स लिखवाए थे। सेम वही फिल इन द ब्लैंक्स है। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड डैश, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। A number which has more than 2 factor is called composite number. One is neither dash nor dash. One is neither prime nor composite. The smallest prime number is 2. Smallest composite number is 4 और smallest even number is 2. ये स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। आप ये एक्सरसाइज कोशिश करेंगे कि खुद करें। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ पर आप लोग कंसल्ट कीजिए वीडियो से, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।